सानेहा डी चौक के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम सोशल मीडिया सार्फिन उन मसनूआत के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं जिन्हें फौज के ज़ेली इदारे के तहत बनाया जाता है। ये कमर्शियल मसनूआत डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर सीमेंट तक मुश्तमिल हैं। सार्फिन का कहना है कि इन मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए और सार्फिन का इल्ज़ाम है कि अफवाज पाकिस्तान का इदारा सानेहा डी चौक में मुलव्वस है, इसलिए इन मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। इस बॉयकॉट की कॉल सोशल मीडिया सार्फिन ने अज़ खुद दी है और इस मुहिम को सोशल मीडिया पर जोरों शोर से चलाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके रहनुमाओं की जानिब से अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं दी गई, मगर इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद की जा रही है। क्या पाकिस्तान में ही अफवाज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं या ये सिलसिला दीगर ममालिक तक भी फैला हुआ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक रिसर्च की और उसके नताइज कुछ इस तरह से हैं। अफवाज का तिजारती सरगर्मियों में शामिल होना बशमूल सार्फिन की मसनूआत की तैयारी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, कई दीगर ममालिक में भी मुसल्लह अफवाज तिजारती कारोबार में मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली मिसाल है चीन की। 1990 की दहाई के आखिर तक अवामी लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों में मुलव्वस थी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और दवा साजी जैसी सार्फिन की मसनूआत की तैयारी शामिल थी। 1998 में चीनी हुकूमत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ज्यादातर तिजारती सरगर्मियों से अलहदा होने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ फौज से मुंसलिक इदारे जैसे नॉरिनको और पॉली ग्रुप अब भी दोहरी इस्तेमाल की सनतों, फौजी और शहरी दोनों में काम कर रहे हैं। फौजी अस्पताल और लॉजिस्टिक खिदमात अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। दूसरी मिसाल है मिस्र की। मिस्री मुसल्लह अफवाज शहरी मसनूआत की तैयारी में बड़ी हद तक मुलव्वस हैं, जिनमें खाने पीने की अशिया जैसे बॉटल्ड वाटर, पानी, पास्ता, सीमेंट, स्टील और दीगर घरेलू सामान शामिल है। फौजी मिल्कियत वाली कंपनियां बुनियादी ढांचे की तरक्की और रियल एस्टेट के शोबों पर हावी हैं। अवामी तनकीद अक्सर इस बात पर की जाती है कि फौजी इदारे टैक्स छूट और दीगर मुराद की वजह से गैर मुनसिफाना मुकाबला करते हैं। तुर्क मुसल्लह अफवाज की फाउंडेशन TSKGV के जरिए फौज को शहरी सनतों में हिस्सेज हासिल हैं, जिनमें सार्फिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी जैसे एसिलान के जरिए टेक्सटाइल और यहाँ तक कि सयाहत भी शामिल है। अगरचे ज्यादातर मसनूआत दिफा से मुताल्लिक हैं, लेकिन दोहरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी बाज़ औक़ात शहरी मार्केट की ज़रूरियात को भी पूरा करती है। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशियन फौज तारीखी तौर पर मुख्तलिफ मुआशी सरगर्मियों में मुलव्वस रही है, जिनमें ज़राअत, जंगलात और रिटेल शामिल हैं। ईंधन के स्टेशन और खाने की मसनूआत जैसी शहरी कारोबारी सरगर्मियां अक्सर फौजी इदारों से मुंसलिक रही हैं। साल 2000 की दहाई के आखिर में इस्लाहात का आगाज हुआ ताकि फौजी तिजारती सरगर्मियों को कम किया जा सके, लेकिन गैर रस्मी शमूलियत अब भी जारी है। पांचवा नाम आता है इस लिस्ट में थाईलैंड का। शाही थाई फौज मुख्तलिफ कारोबार में अहम हिस्से रखती है, जिनमें टीवी स्टेशन, रेडियो नेटवर्क और यहाँ तक कि सार्फिन की मसनूआत शामिल हैं। थाईलैंड की मुसल्लह अफवाज ज़राअत के कारोबार में भी मुलव्वस हैं और बैंक्स और होटल्स भी चलाती हैं। म्यांमार या बर्मा, तातमाडाओ का कारोबारी सल्तनत। म्यांमार की फौज दो बड़े कारोबारी ग्रुप्स को कंट्रोल करती है, म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये ग्रुप सार्फिन की मसनूआत जैसे बियर, सिगरेट, टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया तैयार करते हैं, साथ ही कानकनी और रियल एस्टेट में भी सरगर्म है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में फौज के किरदार की वजह से मुंसलिक मसनूआत के बॉयकॉट की बैनुल अक़वामी अपीलें बढ़ गई हैं। इस लिस्ट में सातवां नाम आता है वेनेजुएला का। वेनेजुएला की फौज कारोबारों को कंट्रोल करती है, जिनमें खाने की तकसीम, ज़राअत और तेल की तिजारत शामिल हैं।
بنیادی مصنوعات جیسے کھانے کا تیل اور مکئی کا آٹا تیار کرنے میں فوج کی شمولیت سوشلسٹ حکومت کے تحت بڑھی ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ اور فوجی کاروبار اکثر شہری کمپنیز کے ساتھ غیر منصفانہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ٹیکس چھوٹ، ریاستی سبسڈی اور غیر منظم مزدوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شفافیت کے مسائل۔ یہ کاروبار اکثر شفافیت اور جواب دہی سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بدعنوانی اور نااہلی جنم لیتی ہے۔ معاشی اثرات: قومی دفاع پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے منافع کمانے کی طرف رخ کرنے سے یہ کاروبار پیشہ ورانہ فوجی تیاری کو متاثر کرتے ہیں۔